तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और मजेदार एपिसोड में। आज का एपिसोड होने वाला है आपके फेवरेट जॉनर का, जो कि है हॉरर। क्योंकि आज हमारे साथ मुंबई से एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट मौजूद है, प्रमित सिन्हा जी। इनके जो खुद के एक्सपीरियंस रहे हैं, क्लाइंट एक्सपीरियंसेस रहे हैं, आज हम उनके बारे में जानेंगे। आज हम अलग अलग एंटिटीज़ के बारे में बात करेंगे, साधनाओं के बारे में, सिद्धियों के बारे में बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सर, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। सबसे पहले आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया आपके पॉडकास्ट में आने का। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इतनी दूर से हमारे लिए टाइम निकाल के आए, बहुत बड़ी बात है हमारे सर, लिए। आप इतने बिजी रहते हो और इतने ज़्यादा ऑक्यूपाइड रहते हो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने में, तो आप आए उसके लिए थैंक यू। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप वैसे कितने साल से कर रहे हैं, मतलब पैरानॉर्मल एक्सपर्ट आप कितने साल से लोगों की हेल्प कर रहे हैं और इस फील्ड में हैं? देखिए, स्पिरिचुअलिटी के फील्ड में मैं 15 साल से हूँ ऑलमोस्ट। और अगर आप सिर्फ पैरानॉर्मल की बात करें तो सिंस 2016-17 आई एम इनटू इट। 8 साल ऑलमोस्ट हो गए हैं। तो सर, आपके साथ खुद कुछ हुआ था तब आप इस फील्ड में आए, या मतलब व्हाट मोटिवेटेड यू कि यार मैं इन चीज़ों से पंगा लेता हूँ, अब इन चीज़ों को ठीक करूँगा लोगों के इस एंगल पे? ये सवाल आपने बहुत खतरनाक वाला पूछा है कि आप सबको पता है हमारे कुछ रिश्तेदार होते हैं जिनको नहीं पसंद होता कि आप ग्रो करो। सही बात। तो एक टाइम था मेरे लाइफ में, मैं बहुत अच्छा कर रहा था, बहुत अच्छा, और सडन ऐसा कुछ हुआ कि मेरी सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। मेरा बिजनेस ख़त्म हो गया, मेरी शादी टूट गई, मेरे 1 साल का बच्चा मेरे पास से दूर हो गया। और वो जो पेन था वो इतना ख़तरनाक था कि मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं लाइफ में क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। और आप नॉर्मल एक पढ़ाई लिखाई मिडिल क्लास फैमिली से होते हो तो आप कभी उधर उस एंगल पे सोचते नहीं हो कि कुछ तंत्र मंत्र होता है, कोई भूत प्रेत होता है। आप लाइफ में बस चल रहे होते हो। किसी ने बताया कि शायद तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हुआ है जिसके कारण बिजनेस भी ख़राब हो गया, फैमिली भी ख़राब हो गई, सब कुछ डूब गया। फिर मैंने उस एंगल पे देखना शुरू किया। जब देखा तब कोई मिले मुझे जिन्होंने मुझे इन परेशानियों से थोड़ा बाहर निकाला। तब मेरा एक यकीन आया कि अच्छा, ऐसी भी कोई विद्या है जिससे आप ठीक कर सकते हो। फिर मैंने कहा अब ऐसी अगर विद्या है तो सीखना है। तो उन्होंने आपने उनसे पूछा नहीं कि क्या था, क्या मेजर इशू था जिसकी वजह से ये हुआ? और उन्होंने बताई कि आपके कुछ रिश्तेदार थे जिनसे आपकी तरक्की नहीं देखी गई और उन्होंने आपको नीचे गिराने की कोशिश की। तो उन्होंने क्या ब्लैक मैजिक जैसा कुछ ट्राई किया? राइट। अच्छा, ऐसा कुछ ब्लैक मैजिक ही किया था। और हम लोग क्या होता आए दिन ये सब मानते नहीं है, क्योंकि हमें बोला गया है अपने कर्म करो, फल की चिंता मत करो, काम करते रहो, ये सब मत सोचो। तो मैंने भी ध्यान नहीं दिया। बाद में जब पता चला अच्छा ऐसा कुछ हुआ मेरे साथ, फिर मैंने कहा अब तो सीखना है। क्योंकि मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं, हज़ारों लोग हैं जो इन परेशानियों से गुजर रहे होते हैं और वो देख नहीं पाते कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। फिर मुझे एक गुरु मिले, उनसे धीरे धीरे मैंने सीखना शुरू किया। सीखा, फिर किसी को प्रॉब्लम आई उसको ठीक किया। छोटी छोटी प्रॉब्लम को जब ठीक करने लगा तो कॉन्फिडेंस आया। जब कॉन्फिडेंस आया तो जैसे आप कैसे स्टैंडर्ड 1 के बाद 2, 3 करते हो, फिर मैंने अलग अलग विद्याओं को, अलग अलग सिद्धि साधनाएं करनी शुरू की। एंड टचवुड आज आप लोग के साथ। आपने कितनी सिद्धि और साधनाएं करी हुई हैं? देखिए, सिद्धियां वैसे बताते नहीं हैं, वैसे असर ख़त्म हो जाता है, लेकिन हाँ 5-6 तो की है। ओके। अच्छा सर, जैसे हम ब्लैक मैजिक की बात कर रहे थे जी। तो आपके केस में मैं मतलब ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि आपकी पर्सनल बात है, अगर आप बताना चाहें तो। बट अगर किसी का जैसे कहते हैं, हमने बहुत पॉडकास्ट में सुना है कि बाल से या किसी के डीएनए से उस पर कुछ भी ब्लैक मैजिक किया जाता है। अगर वो एक्सेस नहीं है हमारे पास, किसी का वो नहीं है, तो क्या फिर भी कोई ब्लैक मैजिक कर सकता है आपके ऊपर? कर सकता है। वो उतना ही इम्पैक्टफुल होगा? बिल्कुल हाँ, उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। अगर ट्रांसमीटर मिल जाते हैं तो एनर्जी डायरेक्ट चैनलाइज हो जाती है। अगर ट्रांसमीटर नहीं मिला तो टाइम लगता है। पर उस वे में क्या अगर फोटो है तो होगा, या अगर फोटो भी नहीं है बाय चांस किसी नाम के पास बता तो भी? दीजिए। अच्छा। तो भी हो जाता है। नाम को कनेक्ट करना, चैनलाइज करना पड़ता है कि भाई ये बंदा यहाँ का, इनका रिश्तेदार। तो इस केस में उस पर भी फर्क पड़ता है। जो बंदा करने वाला है, जो ब्लैक मैजिक बेसिकली करेगा, वो बहुत ज्यादा वो होना चाहिए, मतलब ऐसा पावरफुल हाँ होनी चाहिए। पावरफुल। हाँ जी।
और सर अगर किसी के ऊपर कर रहे हैं, किसी रैंडम के ऊपर कर रहे हैं और वो बंदा अपने आप को प्रोटेक्ट रखता है मंत्रों से, पूजा पाठ से, तो उसके ऊपर जल्दी हावी असर नहीं होगा, लेकिन असर होगा। असर होगा। तो सर ऐसे, चलो मैं एक रैंडम ही क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है, अगर कोई भी पब्लिक फिगर है, कोई फेमस बंदा है, उसको देखकर कोई कुछ करना चाहता है तो कर सकता है ऐसे? इसका मतलब बिल्कुल कर सकता है, लेकिन ये सारे सेलिब्रिटीज़ हैं, पॉलिटिशियंस हैं, ये ऑलरेडी एक प्रोटेक्शन में रहते हैं, ये पब्लिकली नहीं बताते हैं, लेकिन इन सब के पास इनका एक पर्सनल पैरानॉर्मल एक्सपर्ट होता है जो इनको बचा रहा होता है, इनके लिए लगातार काम कर रहा होता है। ये करोड़ों खर्च करते हैं उसके पीछे। अच्छा। टॉप बिजनेसमैन, टॉप पॉलिटिशियंस, टॉप सेलिब्रिटीज़। आप एकदम श्योर हो इस चीज़ को लेके कि ये है हर किसी के पास? अपनी रोजी रोटी उसी से चल रही है। तो सर ऐसी कौन सी पूजा या ऐसे कौन से प्रैक्टिस होती है जो प्रोटेक्शन में काम आती है? मतलब अगर कोई हमारे व्यूअर्स में से कोई है जो अपनी प्रोटेक्शन खुद करना चाहे, क्या वो पॉसिबल है कुछ प्रैक्टिसेस करके? अप टू सम लेवल बिल्कुल पॉसिबल है। जैसे हमने बचपन से सुना है, हनुमान चालीसा का पाठ करो, दुर्गा माता की पूजा करो, तो अप टू सम लेवल आपके पास एक प्रोटेक्शन लेयर जनरेट हो जाता है जो बहुत सारी चीज़ों को आप तक पहुंचने नहीं देता है। लेकिन हाँ, अब कोई तांत्रिक अगर बैठ ही गया है, कोई एक्सपर्ट बैठ गया है आपकी एनर्जी को पेनिट्रेट करने, ईजिली कर सकता है, चाहे आप कितने ही प्रोटेक्टेड हो। हाँ। जैसे हम सब गली क्रिकेट खेलते आए हैं बचपन से, अगर वहाँ पे सचिन तेंदुलकर आ गया तो हमारी एक्सपर्टीज तो खत्म हो जाएगी। सर अगर कोई बंदा जैसे फॉर एग्जांपल रोज हनुमान चालीसा पढ़ता है वो, कि भाई पूरी रटी हुई है, याद हो गई सब, और रोज करे जा रहा है, तो तब भी असर होगा? होगा। अच्छा। पेनिट्रेट किया जा सकता है, क्योंकि एनर्जी का प्रोटेक्शन की भी लिमिटेशन है। आप एक ह्यूमन हो ना, इंसानों को एक लिमिटेशन दिया गया है। जब दैवी शक्ति आपके ऊपर चलाई जाती है तो आपका ह्यूमन पावर कुछ नहीं कर सकता। ये सारी शक्तियाँ जो हैं ये पैरानॉर्मल शक्तियाँ हैं, दे आर पैरानॉर्मल एंटिटीज़। उनके पावर्स बहुत अलग लेवल के होते हैं। और सर ऐसा भी है कि जैसे ब्लैक मैजिक को टैकल करने के लिए इंसान को भी ब्लैक मैजिक करना पड़ेगा उल्टा, या फिर नॉर्मल पूजा पाठ से उतर सकता है? नॉर्मल पूजा पाठ, देखिए ब्लैक मैजिक इसको बोला जाता है। टेक्निकली अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो एक गन ले लो आप। ये गन अगर किसी सोल्जर के हाथ में है तो वो हमारी रक्षा कर रहा है, ये किसी क्रिमिनल के हाथ में है तो वो हमें लूट रहा है। देवता सेम है, मंत्र सेम है, पर्पस चेंज है। मैं कह रहा हूँ कि भाई की नौकरी लगा दो, वो कह रहा है इसकी नौकरी तोड़ दो, इसको गिरा दो। पर्पस सेम है, सेम प्रोजेक्शन है, सेम मेहनत है। हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, कोई डिस्ट्रक्ट कर रहा है। ओके। एवरीथिंग इज सेम। पर जो कर रहा है उस पर भी तो असर आता है बुरा। उनकी मौत बहुत बुरी होती है, उनकी ज़िंदगी बहुत बुरी हो जाती है एक समय के बाद। यही शक्तियाँ उनका बैंड बजाती हैं एक टाइम के बाद। आप देखिएगा जो भी तांत्रिक ये सारे काम करते हैं, दूसरों को परेशान करना, किसी को गिराना, उनकी मौत बहुत बुरी होती है। और सर ऐसा कहा जाता है कि जिंदा तांत्रिक से खतरनाक मरा हुआ तांत्रिक होता है, ऐसा सच है? देखिए ये सब कहावतें हैं। मरा हुआ तांत्रिक फिर से एक प्रेत है। बट मतलब जैसे कोई तांत्रिक मर गया, उसे ऑलरेडी इतने मंत्र वंत्र सब आता है, तो उसे तोड़ना मुश्किल हो जाता है अगर वो किसी को पोजेस कर ले। ऐसा नहीं है, जैसे हम आप शरीर छोड़ने के बाद हो जाते हैं, वो तांत्रिक भी शरीर छोड़ने के बाद वही हो जाता है। हाँ, फिर कोई तांत्रिक उसकी आत्मा को कैद कर ले और फिर उससे कोई काम कराए तो बात अलग है। लेकिन वो जो पावर्स आज हमने एज ए ह्यूमन गेन किया है, ये हमारे इसी माइंड के साथ रहेगा, ये स्किल्स यहीं रह जाएंगे। आत्मा की अपनी क्वालिटीज़ हैं, उसके बाद सब सेम है? सब सेम है। फिर वो डिपेंड कर जाता है कि आप फंसे रह गए हो। जैसे कई बार आपकी मृत्यु हो जाती है और कुछ इच्छाएं बाकी रह जाती हैं, तो आप जा नहीं पाते मोक्ष की तरफ, आप फंसे रह जाते हो। या फिर आपके रिश्तेदारों ने आपका अंतिम संस्कार ठीक से नहीं किया, जो 13 दिन की एक पद्धति बनी है वो ठीक से नहीं हुई, तो आप यहीं रह जाते हो। तब आप पितर योनि में जाने के बजाय प्रेत योनि में पहुंच जाते हो और वहां सारी परेशानी शुरू होती है। ये सब मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में है। अच्छा सर, ऐसा कहा जाता है कि ये ह्यूमन डिज़ायर्स तो फिर बॉडीली डिज़ायर है, माइंड के डिज़ायर है कि कोई इच्छा अधूरी रह गई। स्पिरिट की थोड़ी कोई इच्छा होती होगी। स्पिरिट तो मतलब जैसे ह्यूमन ब्रेन के साथ, मेमोरीज के साथ यहीं ख़त्म हो गई चीज़ें, तो वो स्पिरिट में कैसे लैच हो जाती है कि आखिरी? बहुत अच्छा सवाल है, शानदार सवाल पूछा इन्होंने। इस पे कोई ध्यान नहीं देता है कि ये स्पिरिट में पहुंची कैसे। इसके पीछे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का एक खेल होता है। जब आपकी आत्मा आपके शरीर से निकल रही है, उस समय आप जिस थॉट के साथ निकलते हो ना, वो आपके साथ कैरी फॉरवर्ड होता है।
अच्छा। अगर आप उस समय पैसे के थॉट के साथ निकल रहे हो तो वो प्रेत आत्मा पैसे के लिए लोगों को परेशान करेगी। कोई बहुत गरीब था, उसको था मुझे खाना खाना है, खाना खाना है, तो ऐसी प्रेत आत्मा अगर किसी को पॉजेस करती है तो वो बंदा सिर्फ खाएगा, उसकी भूख ही नहीं खत्म होगी, कितना भी खिला लो हर समय वो खाता रहेगा। कोई रेपिस्ट माइंडसेट का है, उसकी प्रेत आत्मा ने अगर पॉजेस किया है तो ये बंदा फ्रीक्वेंटली मोलेस्टर बन जाएगा, सबको छेड़ना, रेप करना, फिजिकल एक्टिविटी में ज़्यादा इन्वॉल्व होना। तो ये प्रेत की क्वालिटीज़ होती हैं जो इस पर्सन में दिखने लगती है। इसके शरीर के थ्रू वो प्रेत अपने डिज़ायर्स पूरे कर रहा होता है। ओके। अच्छा सर, अब आपके केसेस पर आते हैं। कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस, कुछ रियल लाइफ एक्सपीरियंस आप हमें बताओ। देखिए, रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस तो बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से 5-6 ऐसे हैं जिन्होंने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए थे और मतलब मुझे जड़ से हिलाया था। एक मैं आपको बताता हूँ, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है आज, और किसी की प्राइवेसी भी ब्रीच नहीं करनी चाहिए, बट हम सो कॉल्ड उनको चलिए पूजा नाम से रेफ़र करते हैं। ठीक है। तो पूजा का केस मेरे पास एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू आया। मैं मुंबई से लायंस क्लब में डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन हूँ, तो हमारे लायंस के नेटवर्क में बहुत सारी फीमेल्स हैं, हमारी फ्रेंड है। तो कभी ऐसी बातचीत हो रही थी तो शी सेड कि यार तू इतना बड़ा पैरानॉर्मल एक्सपर्ट है, तू भूत प्रेतों से डील करता है, मेरी एक फ्रेंड है उसको तो दिखते हैं सब। अच्छा। तो मुझे बड़ा अनयूजुअल से लगा कि इंसानी आँखों से प्रेत दिखने, आत्माएं दिखनी, ये सीरियल्स में होते हैं, मूवीज़ में होते हैं, एग्जैजरेट करते हैं वो, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। मैंने काउंटर किया उसको, शी सेड नहीं है ऐसा। तो मैंने कहा चलो मिलवाओ, फिर कौन है मिलवाओ, मैं देखना चाहूँगा, मिलना चाहूँगा। फिर एक दिन हमारा ऐसे प्लान बना कि आप हमारे घर डिनर पे आओ और मैं उसी समय उसको भी बुला लूँगी, एंड फिर आप देख लो, बाकी उसके बाद ओवर टू यू। आई सेड ठीक है। मैं उनके घर गया डिनर के लिए, तो कुछ 4:30-5 बजे ही मैं पहुंच गया था कि हम बातें करेंगे, फिर बाद में डिनर करके 8-9 बजे मैं निकल जाऊंगा। एक इंसिडेंस मुझे याद आ रहा है कि जब मैं उनकी सोसाइटी में पहुंचा, सोसाइटी में एंटर करते ही मेरी गाड़ी बंद हो गई। ये मतलब मेरी गाड़ी ज़िंदगी में कभी मुझे धोखा नहीं देती है, कभी नहीं। आज तक मेरी किसी भी व्हीकल ने मुझे कभी धोखा नहीं दिया है। पहली बार था, जैसे मैंने वृंदावन सोसाइटी में एंटर कर रहा हूँ, मेरी गाड़ी बंद हो गई है। एंड आई वाज लाइक कि ये क्या हुआ, मैं इग्निशन दे रहा हूँ, चालू नहीं हो रहा। संजोग से पीछे से एक ऑटो वाला आ रहा था, उसने बोला कि भैया रुक जाओ, हम धक्का मार देते हैं, चालू हो जाएगा। उसने धक्का दिया, मैंने इग्निशन दिया, वो गियर में लगा के हम करते हैं ना, गाड़ी चालू हो गई। मैं उनके घर पहुँचा, गाड़ी लगाई, ऊपर गया। ये पहला इंसिडेंस था, मैंने ध्यान नहीं दिया कि मुझे कोई गेट पे ही रोक रहा था कि नहीं जाना है यहाँ तक। नोटिस में नहीं आया आपके? हाँ, मुझे लगा हो गई होगी भैया, गैजेट है, कहीं कुछ भी, ऑटोमोबाइल है, कुछ भी हो सकता है। मैं उनके घर गया, मैंने इनको बोला कि काम करो, पूजा को बुलाओ। उन्होंने कॉल किया, फिर हम बैठ के बातें करने लगे। जब वो लड़की आई तो हाय हेलो हुआ दूर से ही, वो मुझसे 10-15 फीट दूर ही खड़ी थी। मैं उसको कह रहा हूँ आइए बैठिए, वो पास ही नहीं आ रही। अरे मतलब मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आइए बैठिए, आप डरिए मत, मतलब मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं थोड़ी ना आपको परेशान करूँगा। वो मुझसे 10-15 फीट दूर जाके बैठ रही है कहीं। तो फिर मैं देख रहा हूँ कि दरवाज़ा खुला है, वो बार बार बाहर देख रही है, मतलब बात थोड़ा सा मुझसे करती है फिर बाहर देखती है। तो मुझे कुछ अनयूजुअल से लगा, और उसके चेहरे पे एकदम डर झलक रहा है, मतलब आँखों से डर झलक रहा है, एकदम कांपी हुई, चेहरा एकदम उतरा हुआ। मैं समझ गया कि कुछ तो प्रॉब्लम है। मैंने पूछा क्या हुआ है, तो कहती है वो बाहर खड़े हैं वो लोग और मुझे बार बार धमकी दे रहे हैं कि तुम यहाँ से हटो, नहीं तो हम तुम्हें पनिश करेंगे। मैंने कहा मतलब लोग मल्टीपल थे वो? हाँ, 4-5 थे। तो मैं बोला यार ये क्या चक्कर है, ऐसे कैसे पनिश करेंगे। फिर भी मैंने बोला हम बात करते हैं। फिर मैं देख रहा हूँ उनसे बात करते करते वो फिर बाहर देख रही है, वो बाहर देख रही है। फिर मेरा ईगो हर्ट हो गया। हम थोड़ा सा नॉर्थ इंडियन, पता ही है, ईगो तो यहाँ के हमारे खून में है। ईगो हर्ट हो गया, मैं दौड़ के गया दरवाजे की तरफ। मैंने बोला कहाँ है, कौन है, बताओ कौन है वे, ऐसे करके जैसे हमारा नॉर्मल अप्रोच है। तब ये कह रही है कि देखो वो सीढ़ियों की तरफ ऊपर जा रहे हैं। मैंने कहा अच्छा। मैं सीढ़ियों पे भागा, कौन है, कोई नहीं था। फिर मैं आके बैठ गया सोफे पे। मैंने उसको बोला एक काम करो, आओ आप बैठो। तो कहती नहीं, वो मुझे वहाँ से कह रहे हैं अगर तुम यहाँ से नहीं हटी तो हम तुम्हें पनिश करेंगे। मैंने कहा अच्छा, इतनी हिम्मत कि हमारे होते हुए, मतलब हम माता रानी के साधक हैं, एक पॉजिटिव पावर के साथ चलते हैं, ये निगेटिव शक्तियाँ धमकी देंगी हमारे होते हुए, ये नहीं होगा। फिर मैंने उनको बोला आप आइए बैठिए।
मैंने कहा आप बैठिए, फोर्स किया कि आप बैठिए। मेरी जो फ्रेंड थी उनको मैंने हटाया, मैं बोला आप यहाँ बैठिए, साइड में बिठाया। फिर मेरे से बात करते करते वो खिड़की के बाहर देख रही हैं, जस्ट सोफे के पीछे खिड़की थी, वो खिड़की के बाहर देख रही हैं। मैंने पूछा क्या हुआ है, तो कहती है वो मुझे वहाँ से धमकी दे रहे हैं कि अगर तुम यहाँ से नहीं हटी तो मैं तुम्हारे बच्चों को पनिश करेंगे, हम पनिश करेंगे। आप ग्राउंड फ्लोर पे ही थे? नहीं, हम फर्स्ट या सेकंड फ्लोर पे थे। अच्छा, तो उन्हें वो मतलब विंडो के बाहर हवा में दिख रही थी या? पेड़ था वहाँ नीचे खड़े, अच्छा, वो नीचे से आवाज़ दे रहे थे। बाप रे। तो फिर मेरा ईगो हर्ट हो गया, मैं बोला अब ज़्यादा हो रहा है, हमारे सामने डरा रहे हैं। मतलब होता है ना अपने अपने प्रोफेशन में थोड़ी सी एक्सपर्टीज़ रहती है। और नॉर्मल प्रेतों को तो मैं दौड़ा दौड़ा के मारता हूँ, मैं तो कहता हूँ नॉर्मल प्रेत दिखा दो, मैं तो दौड़ा के मारूंगा इनको। फिर मैंने उस जिस फ्रेंड के घर पे हम थे, मैंने कहा एक काम करो, एक नींबू और 4 लौंग लेके आओ। वो फ्रिज से लेके आई, मैंने मंत्र इन्वोक किया, नींबू को पढ़ा और जस्ट टेबल पे रख दिया। मुझे लगा कि शायद मुझे ये करते देख के वो डर जाएंगे कि भाई इसने अब लोड कर लिया है गन, कि अब ये चला सकता है। फिर भी उसको धमकी दे रहे हैं कि नहीं, अगर तुम यहाँ से नहीं हटी तो हम बच्चों को पनिश करेंगे, तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। ये मुझे बता, एकदम डर चुकी है मेरे सामने। अब आप बताओ, आपके सामने कोई से डरा सहमा बैठेगा, आपको अच्छा लगेगा क्या? मैंने कहा आज इसकी कहानी ख़त्म करते हैं। मैंने नींबू लिया, इसके सिर पे घुमाया, रख दिया और 1 लौंग दे दिया, ये खा लो। उसने खाया, उसके बाद से उसको सब दिखने बंद हो गए, कुछ नहीं दिख रहा। मैंने बोला अब आप देखो पूजा की, अब आप बताओ कोई है आजू बाजू? वो चारों तरफ देख रही है, कोई नहीं दिख रहा है। मैंने कहा चलो 5 मिनट हम नॉर्मल बातें करते हैं, फिर आप चेक करना। फिर हम नॉर्मल बातें करने लगे, कब हुआ, क्या हुआ, कैसे, ये सारी बातें चल रही थी। और उसका चेहरा जब वो मेरे पास आई थी एकदम पीला पड़ा हुआ था, मतलब जैसे खून किसी ने चूस लिया है पूरे शरीर से, एकदम पीला चेहरा। धीरे धीरे ऐसा लग रहा था कि चेहरे पे ना रंगत आ गई। मतलब दैट गर्ल इज़ ऑल्सो फ्रॉम दिल्ली, और दिल्ली वाली खूबसूरती आप समझते हो, कुड़ियों में जो खूबसूरती एक नॉर्थ इंडियन हवाओं में है। और वो मतलब अजीब हो चुकी थी, चेहरा बदल गया था, आंखों के नीचे डार्क सर्कल एंड ऑल, एकदम से ना ग्लो आया उसके चेहरे पे। फिर हम बातें कर रहे हैं। थोड़ी देर में वो कहती है कि सर मुझे ना आवाज़ें आ रही हैं, प्रमित जी मुझे अभी भी कह रहे हैं कि यहाँ से निकलो, नहीं तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। फिर मेरा ईगो और हर्ट हो गया। मैंने कहा चाकू लाओ, चाकू मंगाया और नींबू वहीं पे काट दिया। जैसी मैंने नींबू काटा, शी वॉज सेइंग कि सर मेरे कानों में ना ज़ोर ज़ोर से चीखने की आवाज़ें आ रही हैं, जैसे कोई बहुत पेन में है, किसी को एकदम मारा जलाया जा रहा है, ऐसी आवाज़ें आई और ख़त्म हो गई। दैट वॉज द डे। उसके बाद से उसको ये सब दिखने बंद हो गए, परेशान करना बंद हो गए, हमेशा के लिए कहानी ख़त्म। फिर भी मैंने 5-10 नींबू और मंगवाए, उसको मंत्रों से पढ़ के एक्टिवेट करके उनको दे दिया कि एक प्रोटेक्शन के लिए, कि अगर कोई अटैक होता है, कुछ दिखता है, क्योंकि अब मैंने उनको छेड़ा है, अब वो घायल शेर हो गए हैं, अब वो अटैक करेंगे तो ज़ोरदार करेंगे। तो आप घर जाओ, बच्चों को भी नींबू उतार के, जो नज़र उतारना है वो सब करके, ये लौंग रोज़ रात में सोने समय खाते रहना, जो प्रोसीजर होता है वो सब किया। टचवुड काफ़ी दिनों तक उसका कॉल नहीं आया। फिर बाद में 1-2-4 महीने के बाद कॉल आया कि प्रमित जी मेरी बच्चियां ना रात को सो नहीं पा रही हैं, सो ऐसा लगता है कि कोई उनके रूम को नॉक कर रहा है, या कोई किचन में बर्तन हिला रहा है, ऐसी चीज़ें हो रही हैं, या वो सो रही हैं तो कोई बेड को नीचे से स्क्रबल कर रहा है, वो खरोचने की आवाज़ आ रही है। तो पहले तो मैंने कहा कि ये थोड़ा सा अनयूजुअल है। मैंने बेसिक प्रोजेक्शंस जो मैं करता हूँ वो करके उनके घर को प्रोटेक्ट किया। फिर भी उन्होंने कहा कि कभी कभी ये हो रहा है। देन आई सेड कि एक काम कीजिए, बहुत फ़नी चीज़ थी, मैंने भी पहली बार ट्रायल पे किया। मैंने कहा एक काम कीजिए, आप मेरी फ़ोटो चिपका दीजिए चारों तरफ, अगर मेरा प्रेजेंस क्रिएट होता है तो ये नहीं आएंगे। तो कुछ दिन तो नहीं आए और वो बेड को खरोचते थे। फिर मैंने कहा अगर अब ऐसा करे तो आप एक बार बोलना कि बुलाऊं क्या प्रमित को। बेड को खरोचते थे का क्या मतलब है? जैसे आप बेड पे सोए हो ना, तो ऐसे ऐसे बेड पे खरोचने की आवाज़ आती थी। अच्छा। तो मैंने मजाक में बोला था कि आप कह देना बुलाऊं क्या प्रमित जी को, एंड लिटरली उनकी बच्चियां बोलती थी प्रमित अंकल को बुलाऊं, और ये भाग जाते थे। अच्छा। मैं बोला भाई प्रेतों में इतना डर तो है। अच्छा सर, आपने उनसे पूछा था कि ये जो उनको लोग दिखते थे उनके साथ वो जुड़े कैसे, उनको ही क्यों दिखते थे? हाँ, मैंने बात करी तो बाद में पता चला कि वो जिस सोसाइटी में रहती थी, वो सोसाइटी काफ़ी पुरानी बनी हुई सोसाइटी है। मुंबई में ठाणे करके एक एरिया है, ठाणे की वन ऑफ द ओल्डेस्ट सोसाइटी में से एक है वृंदावन सोसाइटी।
तो जब वृंदावन बन रहा था तो उसके आजू बाजू किलोमीटर के एरिया में ना बहुत सारे जंगल और ये सब हुआ करते थे। तो शाम के बाद ये अपने बच्चों को लेके डांस क्लास जा रही हैं या ट्यूशन से ला रही हैं, उस बीच में एक पैच, बहुत बड़ा सुनसान पैच पड़ता था। वहाँ पे और भी लोग इस परेशानियों से जूझ रहे हैं, पैरानॉर्मल प्रॉब्लम से। तब ये पॉजेस हो गई, और जब इनके साथ प्रॉब्लम शुरू हुई तो इनके हस्बैंड दुबई में रहते थे, ये अपनी 2 छोटी छोटी बच्चियों के साथ यहाँ पे थी। इन्होंने बताने की कोशिश की कि मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे घबराहट होती है, तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, या मेरे साथ कोई कुछ गलत करने की कोशिश करता है रात को, ऐसी फीलिंग आ रही है। तो घर वाले मानते नहीं थे, वो कहते थे कि नहीं नहीं तुम बकवास कर रही हो, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब नहीं होता। और राइट टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं मिला, राइट टाइम पे पॉजिटिव एनर्जी नहीं मिली, इस कारण से वो उनके कब्जे में जाती चली गई। सर वैसे पोजेशन भी ऐसे ही नहीं हो जाता, जैसे हमने तो आज तक यही सुना कि फॉर एग्जांपल किसी के बाल लंबे, उसके थ्रू कुछ बाल खुले हुए हैं तो पोजेशन हो जाता है, या फिर कुछ मीठा खा के निकलते हैं कुछ। तो उन्होंने ऐसा कुछ बताया कि कुछ हुआ था उनके साथ? देखिए ऐसा स्पेसिफिक तो नहीं बताया, बिकॉज जो रोज़ आ रहा है जा रहा है वो थोड़ी ध्यान रखता है हम क्या पहन के जा रहे हैं। लेकिन हाँ, जो आपने बोला, हमारी दादी नानी कहती थी लड़कियों को कि शाम के बाद खुले बाल करके छत पे मत जाओ, परफ्यूम लगा के बाहर मत घूमो। ये चीज़ें अट्रैक्ट होती हैं खुशबू से, इसलिए हमें इसको फॉलो करना चाहिए। आज मेरे पास बहुत सारे केसेस आते हैं, एकदम हाई प्रोफाइल फीमेल्स हैं, हाई प्रोफाइल, वो पॉजेस हो जाती हैं बिकॉज इनकी आदत है, बालों को स्ट्रेट करा लिया, खुले बालों में घूम रही हैं, अच्छे अच्छे गुच्ची वर्साचे परफ्यूम चल रहे हैं। जब अटैक हो जाता है, हेल्थ एकदम ख़राब हो जाती है, तब ये ढूंढते हैं पैरानॉर्मल एक्सपर्ट कोई तो मिले। गुची बरसाचे बदनाम कर दिया आपने। सर वैसे आपने बोला था कि छोटे मोटे प्रेत तो आपसे डरते हैं, मतलब आप भगा भगा के मारते हो, तो जो बड़ी एनर्जी वाले या कह लो ज़्यादा ही नेगेटिव एनर्जी जिनमें होती है प्रेतों में, उनसे कभी हुआ है सामना? एक बार हुआ है, बहुत शानदार वाला। वैसे प्रेत में भी मैंने छोटा मोटा प्रेत इसलिए बोला बिकॉज मैं माता रानी का साधक हूँ, तो हमारे सामने प्रेत मतलब निम्न कोटि की ही चीज़ें हैं। प्रेतों में भी अलग अलग पावर होते हैं, कोई बहुत पुराना हो चुका है तो पावरफुल हो जाता है, लेकिन इसमें एक कैटेगरी है जिसको कर्ण पिशाचनी बोलते हैं हम। कर्ण पिशाचनी के पास ऑलमोस्ट देवी शक्तियों जितने पावर आ जाते हैं, वो भी बहुत पुरानी होती है, और उनको कुछ आशीर्वाद है, कुछ मिस्टिकल पावर्स उनके पास होती हैं, ये बहुत पावरफुल होती हैं। और मैं पॉडकास्ट देखता रहता हूँ, सुनता रहता हूँ, कई लोग आके फेक क्लेम करते हैं पॉडकास्ट पे कर्ण पिशाचनी के बारे में। मुझे नहीं लगता किसी का भी इंटरेक्शन हुआ होगा, बिकॉज द वे दे टेल स्टोरीज पता चलता है कि ये फैब्रिकेटेड है। सर हमने ही सुना है कि वो कान में कुछ बोलती है, फिर आपकी हेल्प करती है, बता देती है कि आगे वालों की जेब में कितने पैसे हैं। और सर बट हमने सुना है कि उसकी यही पावर है, मतलब लिमिटेड पावर है, कि वो कान में ही फ्यूचर नहीं बता सकती, पास्ट बता देती है और इंटेंशन बता देती है, और बदले में आपसे वो लेती है, फिजिकल होती है। या फिर कई लोग कहते हैं कि जो लोग उन्हें अपनी माँ के रूप में सिद्ध करते हैं या बहन के, उनके साथ वो फिजिकल नहीं होती बट भोग ले लेती है। तो ऐसा भी है? ऐसा कुछ नहीं है, वो कोई माँ के रूप में, बहन के रूप में सिद्ध नहीं होती है कभी भी। ये कहने की बातें हैं कि आप अप्सरा साधना कर रहे हो, आप यक्षिणी साधना कर रहे हो या पिशाचनी साधना कर रहे हो, वो एक ही रूप में आती है। उसका इंटेंशन यही है, आप उसकी ज़रूरतों को पूरा करो, वो आपकी ज़रूरतों को पूरा करेगी। बट हमने सुना है सर कि जैसे अगर आपने बहन के बारे में सोच कर या बहन के रूप में ही उसको सिद्ध किया, तो फिर आपकी वो एक्चुअल बहन से आपको दूर रखेगी, आपकी एक्चुअल बहन को वो हार्म करेगी। मॉम के रूप में किया तो मॉम को दूर रखेगी आपसे। नहीं, ये कहने की बातें हैं, ऐसा होता नहीं है। क्योंकि मैं बता रहा हूँ बिकॉज मेरे साथ ऐसा एक एक्सपीरियंस हुआ है। जिस गुरु से मैं सीख रहा था कवि तंत्र, एक स्टूडेंट वहाँ भी था, एक था लड़का जिसको यक्षिणी साधना का बड़ा शौक चढ़ा था। उसको गुरुजी ने बोला कि मातृ रूप में साधना कीजिए। उसने शुरुआत की मातृ रूप की ही, लेकिन 2-3 दिन के बाद ये ऐसा बोलने लगा कि सर जब हम साधना पे थे गुरुजी, एकदम से फिजिकल डिज़ायर इतने ज़्यादा हो गए, अंदर से ही बहुत ज़्यादा फिजिकल फीलिंग्स आने लगी कि मेरी वो साधना टूट गई और मैंने इनको ही उस तरीके से इमेजिन करना शुरू कर दिया। तो ये शक्तियाँ आपका साधना तोड़वा देती है, ये फैक्ट है, क्योंकि मैं रहा हूँ इस कम्युनिटी में। तो ये चाहती हैं कि आपकी साधना पूरी ना हो, ऐसा कुछ? नहीं, आपकी वो चीज़ पूरी ना हो, मातृ और बहन वाली रूप की। अच्छा।
ये आपके पास आ रही हैं, अपनी ज़रूरत पूरी कर लेंगी, आपकी पूरी कर देंगी, निकल जाएंगी, ख़त्म कहानी। सर वहाँ पर वापस आते हैं, आपने कहा कि मेरा आपने भी कम्युनिकेट किया कर्ण पिशाचिनी से, हाँ, तो वो कैसे किया? और एक केस आया था मेरे पास फ्रॉम कलकत्ता। पहले मुझे लगा बहुत नॉर्मल सा केस है, मैंने ले लिया, मैंने कहा चलो ठीक है करते हैं इसको। बहुत अच्छी फैमिली है, कलकत्ता की वन ऑफ द रिचेस्ट फैमिली में से है, बहुत बड़े लोग हैं, नाम नहीं लूँगा बट हाँ थोड़ी बहुत चीज़ें। तो उनकी बहू जो है वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी, कुछ ना कुछ इशू आता रहता था हमेशा। मतलब कई बार फिज़िकली तबीयत ही इतनी ख़राब है कि ऐसा हो ही नहीं, रिलेशंस ही नहीं हो पा रहे हैं। कई बार लग रहा है कि अच्छा अभी कंसीव कर जाएंगे लेकिन रिपोर्ट नेगेटिव आ रहा है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें काफ़ी सालों तक चलती रही। जब वो मेरे पास आए, मैंने कुंडली देखी, मैंने कहा यार योग तो है कुंडली में, मतलब आपको इस जन्म में बच्चा तो मिलेगा, ये आपकी कुंडली बता रही है। अगर रुक रहा है मतलब कोई रोक रहा है। तो पहले उनने कहा कि भैया कैसे होगा अब आप बताओ। मैंने वैदिक पूजा पाठ कराई, थोड़े दिनों में खुशखबरी आई कि हाँ प्रेग्नेंट हो गई हैं। आई वॉज ऑल्सो हैप्पी कि चलो हो गया, माता रानी को थैंक यू बोला। बट 1-2 महीने में पता चला कि वापस से मिसकैरेज हो गया। बड़ा दुख हुआ, वो भी बहुत सैड हो गए। फिर जब वो मुंबई आए तो मिले मुझसे कि भैया ऐसे ऐसे हो गया यार, कुछ तो करो। मैंने कहा करेंगे अब, लेकिन मैं जितना एफ़र्ट डाल रहा हूँ आपको भी मेरे साथ साथ उतना एफ़र्ट डालना पड़ेगा। अब हम वैदिक नहीं, हम तंत्र का रास्ता लेंगे और तांत्रिक जो पूजा पाठ होती है माता रानी की, हम उस रास्ते से चलेंगे। इन्होंने कहा ठीक है। ये बात है दोपहर के कुछ 1-1:30 बजे की। वो मुझसे मिले हैं, चले गए। मुझे भी किसी मीटिंग के लिए निकलना था, मैं मीटिंग के लिए गया। मुझे याद है 7:30 के आसपास मैं अपने घर आया हूँ, गाड़ी पार्क की, लिफ्ट लिया, ऊपर आया फ्लैट में। और जैसे हमारी आदत होती है, आए सोफे पे बैठे, जूता वूता खोला और थका हुआ था तो सोफे पे जूता खोल के मैं लेट गया, जैसे हम हाथ पीछे करके लेटते हैं, लेट गया। कुछ 7:15 8:30 के आसपास, ऑलमोस्ट आधे घंटे 45 मिनट के बाद मुझे ना सिहरन सी महसूस हुई, ठंड ठंड सी लग रही है। तो पहले इतना ध्यान नहीं गया बिकॉज बहुत हल्का था। तो मुझे लगा कि हमारे ऊपर कई बार अटैक्स होते रहते हैं, तो सिहरन होती है जब कोई प्रेत आपको पेनिट्रेट कर रहा है, अटैक कर रहा है, तो घबराहट होना, धड़कनें बढ़नी, सिहरन होना, ठंड लगना, दीज आर कॉमन सिम्टम्स। बट एकदम से वो बहुत बढ़ने लगा, बहुत ज़्यादा होने लगा। तब मेरा ध्यान गया कि ये कुछ गड़बड़ है और बहुत तेज़ इंटेंसिटी थी। मैंने मंत्र पढ़ना शुरू किया कि मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। जो भी डीटी है मैं उनको इन्वोक कर रहा हूँ कि भाई बचाओ मुझे। मंत्र पढ़ रहा हूँ तो लग रहा है कोई गला दबा रहा है। फिर मंत्र भूल रहा हूँ, स्किप कर रहा हूँ, लाइन्स श्लोक याद नहीं आ रहे हैं। फिर एक टाइम ऐसा आया कि मैंने ज़ोर से मंत्र पढ़ना जब शुरू किया और आंखें खोली, शी वॉज दिस क्लोज टू मी, हार्डली 6 इंच का गैप था। अगर मेरी आंखें तब नहीं खुली होती तो वो पूरा समा जाती। ये कर्ण पिशाचिनी दिखी आपको? ये कर्ण पिशाचिनी थी। पहले मुझे नहीं पता था ये कर्ण पिशाचिनी है। मुझे ये दिख रहा है कि मेरे 6 इंच की दूरी पे इतनी बड़ी बड़ी लाल आंखें हैं, काला सा चेहरा है, बाल ऐसे उखड़े पड़े हैं, कुछ तो है। सर वो गैसियस फॉर्म है या फिर वो मतलब एक हवा का साया है या फिर वो आपको नहीं, फिजिकल फॉर्म में थी। आई कैन सी फिजिकल फॉर्म में कोई था। और ये मेरे साथ पहली बार हुआ, पहली बार कोई एंटिटी सामने आ गई। अभी तक हम जितनी एंटिटी से डील करते हैं सब हमारे आज्ञा चक्र पे हम वाइल मेडिटेशन, वाइल साधना करते हैं। फर्स्ट टाइम कोई मेरे इतने करीब है और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। जो मंत्र था पढ़ना शुरू किया, जोर, जैसे जैसे मेरा मंत्र जोर होने लगा ये एकदम से भागी और मेरे सामने की दूसरी दीवार पे जाके चिपक गई। मैं कह रहा हूँ लिटरली आप देख रहे हो कि एक काली सी भयानक सी औरत आपके दीवारों पे चिपकी हुई है और वो ऐसे ऐसे चलते हुए ऊपर आ रही है। पूरी मूवमेंट दिख रही है आपको? पूरी मूवमेंट देखी है मैंने अपनी आंखों से। सर कपड़े वपड़े पहने हुए थे प्रॉपर, मतलब अगर मैं सच बताऊं मुझे याद नहीं है ड्रेस के बारे में, बिल्कुल याद नहीं, क्योंकि मेरा ध्यान उसकी आंखों पे था, उसके लटके हुए बाल। मैं ये देख रहा हूँ कि अभी अटैक कैसे करेगी। हम यूनिफॉर्म थोड़ी देख रहे होते, हम तो देख रहे हैं कि इसका मूवमेंट क्या है। और हाथों का स्ट्रक्चर, पैरों का स्ट्रक्चर बहुत अजीब सा, भद्दा सा, एकदम काला सा, अजीब सा। वो चिपकते हुए पूरा चलते हुए आ रही है और पंखे से फिर लटक के आई नीचे। मतलब मेरे अभी रोंगटे खड़े हो रहे हैं, आप देख सकते हो। इट वॉज लाइक फिर से वो नीचे आई, मैंने मंत्रों को पढ़ के फूंक मारी, वो एकदम दूर हट गई
और दरवाजे के बाहर मतलब एकदम से गायब हो गई, जैसे हमने मूवी में देखा है ट्रांजिशन होते हुए कि कोई दीवार की दूसरी तरफ जा रहा है, ये मैंने लाइव देखा है। बाप रे। गायब हुई। मैं पहले तो समझ नहीं पाया कि ये हुआ क्या है, मैं जाग रहा हूँ कि सो रहा हूँ, क्योंकि नींद में ये सब होता है तांत्रिकों के साथ, हमारे साथ प्रेतों का अटैक, ऐसी ऐसी चीज़ें नींद में हो रही होती है, ये जागते हालत में हो रहा है। मैं उठा, तुरंत अपने मंदिर की तरफ भागा, माता रानी के पास दिया अगरबत्ती जलाया, बोला कुछ गलती हो गई क्षमा करना। फिर मैं देख रहा हूँ कि थोड़ी सी तबीयत ख़राब होनी शुरू हुई मेरी, सिर भारी है, लग रहा है कि कलेजे पे ना 200 किलो का वज़न आ गया है, एकदम एकदम भारी भारी सा लगने लगा। समझ नहीं आया, मैं फिर नॉर्मल हुआ, अपना डिनर विनर किया, सो गया। रात को 2-2:30 बजे के आसपास, 2-2:30 बजे का टाइम था, मुझे बिल्कुल याद है, बिकॉज़ मैं जिस रूम में सोता हूँ उसके बाजू में एक पैसेज है, उसकी लाइट ऑन रखता हूँ, फिर आगे के रूम अंधेरे होते हैं। जैसे आप कभी नॉर्मल बैठे हो और कोई साइड से आपको घूर रहा है तो पता चलता है ना कोई तो आपको देख रहा है, कोई आया है। मुझे नींद में ऐसा लग रहा है कि मेरे दरवाजे के पास कोई तो खड़ा है, बेडरूम के डोर के पास, और मैं अपना सो रहा हूँ इधर करवट में। मुझे लग रहा है पीछे से कोई ना पुल कर रहा है, मुझे कोई एनर्जी है, पुल करने की कोशिश कर रही है। मैं जैसे ही मुड़ा हूँ वो दरवाजे पे खड़ी है, ये देखो, मुझे सब याद आ रहा है। वो मेरे दरवाजे पे खड़ी है और जैसे ही मैंने उसकी तरफ देखा, वो फिर वापस उल्टा चलते हुए दरवाजे से ऊपर गई है पंखे की तरफ और वहाँ से नीचे बेड पे आने की कोशिश कर रही है। इस बार मैं प्रिपेयर था तो मैंने मंत्र जाप तुरंत शुरू कर दिया था, तो वो घर के अंदर डायरेक्ट नहीं आ रही है, वो ऐसे वाया आने की कोशिश कर रही है ऊपर से। मैंने मंत्र पढ़ना शुरू किया है कि अब तो ये जान ले लेगी मेरा। मंत्र पढ़ा, फूंक मारी, वो वापस भाग गई। आप बिलीव नहीं करोगे, ये पूरा खेल 3 महीने चला है मेरे साथ। 3 महीने रोज आती थी? रोज रात हमारी लड़ाई हो रही है, दोपहर हमारी लड़ाई हो रही है, जब मैं सो रहा हूँ हमारी लड़ाई हो रही है। बट सिर्फ घर में, मतलब अब बाहर कहीं हो तब नहीं आ रही वो? बाहर नहीं आ रही है, घर में ही आ रही है। लड़ाई होने का क्या मतलब है कि आप मंत्र? वो अपने पावर्स लगा रही है मुझ पे कब्जा करने के लिए, मैं मंत्र से उस पे फूंक रहा हूँ, मेरे शक्तियाँ चला रहा हूँ। बट सर आपको जैसे नॉलेज है कि क्या अगर वो आप पे हावी हो जाती, तो जैसे हम बात भी कर रहे थे कि कोई प्रेत आपको किल नहीं कर सकता, आपके बस थॉट्स वो वैसे कर सकता है कि आप सुसाइड कर लो या कुछ कर लो, तो अगर वो आप पे हावी हो जाती तो आपको पता है क्या होता? यस, वो मेरे साथ हो रहा था उन 3 महीनों में कि जब भी मैं ड्राइव करता था तो पता नहीं अंदर से थॉट आता था, स्टीयरिंग घुमा दो, डिवाइडर पे चढ़ा दो, सामने वाले को धक्का मार दो। अपने आप थॉट्स आ रहे हैं कि थोड़ा और फास्ट चलते हैं। आई डोंट नो भाई, मैं बहुत सेफ ड्राइविंग करता हूँ, बहुत प्यार से गाड़ी चलाता हूँ, लेकिन जैसे ही शाम के बाद ड्राइव करूँ तो मन करता था स्टीयरिंग घुमाते ना, देखते ना क्या होता है, चल ट्राई करते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे पाम बीच रोड है एक नवी मुंबई में, जो वाशी से पूरा बेलापुर तक कनेक्ट करता है, बहुत अच्छा पैच है, मैक्सिमम मूवीज़ की शूटिंग वहीं पे होती है। वो पैच पे एक बार आप गाड़ी चलाओगे मज़ा आ जाएगा। तो मन करता था यार 160 टच करते हैं, 140 टच करते हैं, देखते हैं क्या होता है। मैं करता नहीं था क्योंकि मुझे पता है ये कोई और खेल रहा है, ये मैं नहीं हूँ। तो ऐसे सुसाइडल थॉट्स आते थे। छत पे चले जाओ, अच्छा नीचे एक बार देखते हैं ना लटक के क्या होता है, पता नहीं क्यों ऐसे ऐसे थॉट्स आते थे। सर फिर आपने अपने गुरु से कंसल्ट नहीं करा? नहीं, मैंने अपने गुरुजी से कांटेक्ट नहीं किया क्योंकि उसके पहले एक केस में ना मैं उनसे डांट खा चुका था। वो ना मुझे बोलते थे कोई भी केस आता है तो मम्मी मम्मी करके चले आते हो, खुद लड़ो तब सीखोगे, तुम्हें पता है अगर मैं बैठा हूँ तो तुम कभी पावरफुल नहीं बनोगे। तो मैं बोला इस बार फिर जाऊँगा, वो फिर डांटेंगे, तो उससे अच्छा डील करते हैं। और लिटरली इससे डील करने के चक्कर में मैंने अपनी साधनाएं बढ़ाई, बहुत बढ़ाई, और तब जाके मैं उससे बाहर निकल पाया। और बताऊं आपको, 3 महीने की मेमोरी आज भी मेरे दिमाग से ख़त्म है। अच्छा, मुझे कुछ याद नहीं है, मुझे सिर्फ आखिरी याद है जब उसका जो अड्डा था वो कैसे ख़त्म हुआ, ये मुझे याद है। वो भी बताता हूँ, उसने मेरे घर के पंखे के पीछे अपना रास्ता बनाया हुआ था, क्योंकि मैं जब भी घर में प्रोटेक्ट करते हैं हम, तो कोई भी जल लेके चारों तरफ छिड़कते हैं, कभी ऊपर नहीं छिड़कते हैं। तो उसने देखा, मैंने बाद में सोचा कि ये चल के क्यों नहीं आती है, ये ऊपर से ही क्यों आती है। एक दिन अटैक हुआ जो आखिरी दिन था, मुझे नहीं पता था ये आखिरी दिन है। जब उसने अटैक किया तो हर अटैक के बाद मैं क्या करता था, मैं गंगा जल जो हमारा प्रोटेक्टेड पूरा पावर किया हुआ
एक्टिवेटेड गंगा जल होता है, वो लाके फिर बेड पे चारों तरफ छिड़कता था कि अब मैं यहाँ पे सोऊं तो कुछ और ना हो। एक दिन मैं छिड़क रहा हूँ, छिड़कने के बाद पता नहीं मेरे मन में क्या आया, मैंने ऊपर पंखे की तरफ फेंका ऐसे। जैसे ही मैंने फेंका, आप बिलीव नहीं करोगे, वो खड़खड़ खड़खड़ करके पूरा पंखा बंद हो गया। चलता हुआ पंखा खड़खड़ खड़खड़ किया और एकदम बंद। मैं बोला ये क्या चक्कर है। फिर याद आया, अच्छा इसने यहाँ अड्डा बनाया हुआ था। और उसके बाद वो कभी नहीं आई, अच्छा, उस छिड़काव के बाद कभी नहीं आई। फिर मुझे लगा ओ इधर अपना ध्यान नहीं जाता है। हम चारों तरफ छिड़कते हैं, मैं अपने ऊपर लगाता था, ये सब हम करते थे, कभी ऊपर नहीं मारते थे। इसलिए वो चल के घर में नहीं आती थी, वो दीवारों से ऐसे ऐसे आती थी कि जो एरिया बचा हुआ है उसको दिखता होगा कि यहाँ पैर रखो, यहाँ हाथ रखो, वो आके ऊपर से अटैक करती थी। ओके। एंड इस 3 महीने में आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे लाइफ का एक बहुत बड़ा इवेंट था। मेरे मॉम डैड की 50th मैरिज एनिवर्सरी मैंने वो ऑर्गेनाइज़ किया है। मेरी पूरी फैमिली यूके से आई थी, इंडिया से आई थी, मैंने सब कुछ किया है। आज मैं वीडियोस देखता हूँ, फोटोज़ देखता हूँ, तो अरे ये तो हमने ये भी किया था, ये वाले अंकल भी आए हैं, हमने डांस भी किया है, ये सब किया है। मुझे रियल कुछ भी याद नहीं है। अच्छा। उस 3 महीने के कोई क्लाइंट कॉल करता है तो जाके मैं डेटा में चेक करता हूँ, अरे हाँ इनका कंसल्टेशन किया था, आपसे लास्ट टाइम ये बात हुई थी, सब नोटेड है मेरे पास। लेकिन अगर मैं रिकॉल करूँ, कुछ भी नहीं है। सर ऐसे केसेस में फिर आपकी फैमिली कैसे रिएक्ट करती है, अगर आप इतनी ज़्यादा पैरानॉर्मल चीज़ों से बंधे रहते हो, डील करते हो, तो वो कुछ कहते हैं? शुरू में कहते थे, अब मैं उनको इतना डिटेल नहीं बताता कि मैं किन चीज़ों से कैसे डील कर रहा हूँ। पहले फैसिनेट होके बताता था, अरे मम्मी देखो आज ये वाला केस, आज ऐसा, तो डांट ही पड़ती थी कि किन चक्करों में पड़ गया है। उनको मेरी मजबूरी नहीं पता कि मैं क्यों पड़ा। उन पेरेंट्स को दर्द ही होता है कि मेरा बेटा अच्छा खासा था, इंजीनियर बन रहा था, MBA कर रहा था, लंदन जाना है, नौकरी करना है, सब करना है, और एकदम से किस हाल में आ गया। शादी टूट गई, डिवोर्स हो गया। हम 3 भाई बहन हैं, 3 भाइयों में आई एम द वन जिसके पास एक बेटा था। मतलब खानदान आगे बढ़े, किसी ने उसको भी रोक दिया, तो पेन है पेरेंट्स के दिल में, आज भी मेरे दिल में भी है। लेकिन मेरा बेटा अगर देख रहा है तो उसको पता चलेगा कि मेरा पापा कुछ तो है इस कंट्री का। तो उस पेन के कारण फिर मैं इस फील्ड में कंटिन्यू हो गया, क्योंकि जिसने ये सब तोड़ा है, मेरे लाइफ का एक उद्देश्य है कि जिसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है, माता रानी, उसको मुझे आबाद होते हुए ज़रूर दिखाना। आपको ऐसे पता है वैसे किसने किया है? हिंट है, श्योरिटी नहीं है, क्योंकि तंत्र में आप अपनी चीज़ों को नहीं देख सकते हो। तो मैं आज भी प्रे करता हूँ मेरे दुश्मनों के बारे में, इनको मरने मत देना, इनको मेरी तरक्की दिखाओ। एक दिन मेरा बेटा मेरे पास आए और ये वो भी देखे। मैं रिवर्स साइकोलॉजी से खेलता हूँ, मैं नहीं चाहता मेरे दुश्मन नाश हो जाए, मैं तो कहता हूँ वो मेरे तरक्की को देखे, खुद जल के भस्म हो जाए। अच्छा सर, जो जिस केस से ये सब शुरू हुआ था, जो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी मैम, वो उनका रिजॉल्व हुआ चीज़ें? रिजॉल्व हो गया, टच वुड, शी इज ओके नाउ। मतलब जब से वो आप पे अटैक हुआ उसके बाद से वो आप पे ही आ गई, उनसे हट गई? हाँ, ऐसा वो था? फिर यस, वो क्लाइंट को छोड़ देते हैं, हमारे ऊपर ही हावी हो जाते हैं। ओके। फिर वो ठीक हो गई आगे, मतलब बाद में खबर आई कि प्रेग्नेंट है, ये सारी चीज़ें हैं। सर सिंस आप इसमें डीपली इतना है, तो हमने ये सुना है कि कौन पिशाचिनी को सिद्ध करने के लिए वो कुछ जो क्रियाएं होती हैं वो बहुत ही नेगेटिव और थोड़ी शमशान घाट में निम्न लग- कोटि की होती हैं, तो बहुत वो ज़्यादा। उस लेवल की एक्चुअली में होती है? हाँ, बहुत गंदी, निम्न, बहुत नीच लेवल की साधनाएं हैं। ये वही लोग करते हैं जिनको टेम्पररी हीरो बनना है, वर्चस्व दिखाना है। 2-4 लोगों को डरा लिया, 2-4 लोगों को पुरानी बातें बता दी तो अपना चमत्कार दिखा देते हैं। वो टोपी से कबूतर निकाल के दिखाने वाली बात है, मैं वो नहीं कर सकता हूँ। लेकिन अगर कहीं भूत प्रेत है तो मैं उनको भगा सकता हूँ। हज़ारों लोगों की ज़िंदगी सुधारी है, हज़ारों। आज जब मैं उनके घर जाता हूँ, वो पैर छूते हैं, कई बार हाथ जोड़ के नमस्कार करते हैं, तो लगता है कि यार ये पाया है ज़िंदगी में। पैसा सब कुछ नहीं होता, पैसा है बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन सब कुछ नहीं है। व्हेन पीपल रेस्पेक्ट यू, बड़े बड़े लोग, 80 साल के लोग आके बोलते हैं आप नहीं होते तो हमारी लाइफ में ये नहीं होता, तब लगता है कि कुछ किया है ज़िंदगी में। और सर ये जो फैमिली थी जो फाइनली फ्री हो गई थी उससे, तो ये पता चला था क्यों आई या कैसे ये अटैच हो गई? किसी रिश्तेदार ने करवाया था, क्योंकि इनका परिवार अगर आगे नहीं बढ़ता तो इनकी, मतलब करोड़ों की प्रॉपर्टी है, 200-500 करोड़ से ज़्यादा की, वो दूसरे के पास जाती, तो इनके परिवार को ही रोक दो, ऐसा खेल था। सर और भी किसी खतरनाक एंटिटी से हुआ है आपका फेस ऑफ या सामना? हुआ है। सब इसके अलावा कौन सी खतरनाक एंटिटीज देखी हैं आपने? इसके अलावा प्रेत ही थे,
एक सिंगल बॉडी में मल्टीपल पोजीशन। अच्छा, हाँ, तो उसमें क्या एग्जॉर्सिज्म हुआ, ऐसा कुछ हुआ था? ये एग्जॉर्स, इस प्रोसेस को इंग्लिश में एग्जॉर्सिज्म बोलते सर हैं। तो कई बार हमने जैसे अपने पॉडकास्ट में ही सुना है, कई लोग अपने यहाँ बुलाकर उनको बिठाकर फिर उनको क्लीन करते हैं, तो आप वैसा नहीं करते या वैसा भी? डिपेंडिंग ऑन द केस, कैसा केस है, किस लेवल का इन्फेक्शन है। कई बार कुछ ऐसे इन्फेक्शन होते हैं जो मैं यहाँ बैठे बैठे पेरिस में ठीक कर रहा हूँ, लंदन में ठीक कर रहा हूँ, बॉम्बे बैठे बैठे कर लेता हूँ। कुछ बहुत एक्सट्रीम होते हैं जहाँ मेरी शक्तियाँ नहीं काम कर रही हैं, मेरे प्रोजेक्शंस नहीं पहुँच पा रहे हैं, तब हम कहते हैं कि आप सामने आओ। एक बार आओ, बार बार नहीं, एक बार आ जाओ। एक बार मैंने कनेक्शन बना लिया, फिर आप ब्रह्मांड के किसी कोने में चले जाओ। तो सर इसमें एक बंदे में कितनी एंटिटीज थी? उस समय 3-4 एंटिटीज थी उस लड़की में। अच्छा, बाप रे। इंजीनियरिंग कॉलेज सेकेंड ईयर की लड़की थी और पॉजेस हो गई। कैसे कैसे हुआ इसके साथ ऐसे? पूरी कहानी बताऊं? हाँ बताओ सर। तो ये बात है 2018 की, 2018। मेरी एक फ्रेंड का कॉल आया कि हमारे ऑफिस का एक स्टाफ है, उसके घर पे कोई प्रॉब्लम हो गई है एंड आई वांट यू टू हैंडल इट विद इमीडिएट इफेक्ट। बहुत सीरियस है, तुम जो भी कर रहे हो सब छोड़ो, ये अटेंड करना है। बहुत अच्छी दोस्त है, अपन दोस्त में कैसे बोलते हैं भाई सब छोड़, अभी कभी करना है तो कर। मैंने बोला ठीक है। बोली पैसे का टेंशन मत लेना, जो भी है। मैंने बोला पैसे की बात नहीं, हुआ क्या ये बताओ, पैसा अपने आप आता है, पहले बताओ क्या हुआ है। उसने कहा कि एक काम करती हूँ, मैं जिसके घर में हुआ है उससे कनेक्ट करा देती हूँ। उसने बंदे को कॉन्फ्रेंस पे लिया, वो बोल रहा है कि मेरी भांजी है जो नागपुर में रहती है, बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है, 17-18 साल की है, इंजीनियरिंग सेकेंड ईयर में है। एडमिशन, उसका रिजल्ट आया था सेकेंड ईयर का एंड शी टॉप्ड द कॉलेज। 92-93% इंजीनियरिंग में लाना बहुत बड़ी बात होती है। रिजल्ट लेने घर से गई थी 1 बजे के आसपास, लौटी नहीं। अगले दिन एक किसी खंडहर में पाई गई और वह किसी को नहीं पहचान रही है। 15 दिन हो गए हैं, उसने एक बूंद पानी तक नहीं पिया है और जो जा रहा है उसको मार रही है, पीट रही है, दीवारों पे सिर मार रही है। हमने उसको बांध के रखा हुआ है और इस 15 दिनों में जिसने जो बोला है, हमने वो सारे बाबा, मौलवी, मंदिर, मस्जिद, मजार सब ट्राई कर लिया है, ये ठीक नहीं हो रही और अलग अलग आवाज़ों में बोल रही है। मैंने कहा यार ये तो बड़ी फैसिनेटिंग चीज़ है, मतलब कुछ केस स्टडी फैसिनेटिंग लगी। हमारा तो फील्ड ही है ना, जितने चैलेंजेस मिलते हैं हम उतना अच्छा सीखते हैं। भाई आप चैलेंजेस से ही सीखते हो ना। इसमें आपको लगा कि गुरुजी की हेल्प लेनी पड़ेगी? हाँ, लिया आपने? अरे ये भी एक बड़ी मज़ेदार कहानी आपको बताता हूँ। यहाँ पे भी एक बड़ी अच्छी कहानी हुई और मेरे लिए बहुत अच्छा निकला वो जो हुआ। थोड़ी देर में मैं बताता हूँ क्या हुआ। पहले मैंने इनको बोला कि मुझे एक वीडियो भेजो, मैं देखूँ तो हुआ क्या, लेट मी चेक द एनर्जीज। उन्होंने एक वीडियो शूट करके आधे घंटे में भेजा। ये लड़की को 2 लोगों ने पकड़ा हुआ है, ये पूरा ऐंठ रही है, सबको मार रही है, चीख रही है, गंदी गंदी गालियाँ दे रही है। मैं समझ गया कि प्रेत हैं, निम्न कोटि के प्रेत हैं, लेकिन आवाज़ चेंज हो रही थी तो ये पता चल गया कि एक से ज़्यादा है एक ही बॉडी में। मैंने कहा ठीक है, वीडियो आया, थोड़ी देर में बताता हूँ। मैं अपनी साधना पे बैठा, माता रानी से पूछा कर लूँ। एक इंट्यूशन आया कि कर ले बेटा, मैं हूँ। मैंने इनको बोला ठीक है आ जाओ। अब ये लोग रात भर नागपुर से ट्रैवल करके आने वाले हैं उस लड़की को लेकर के। 8-10 घंटे का रास्ता है नागपुर से बॉम्बे। हमारा ऐसा डिसाइड हुआ कि अगले दिन 12 बजे, 12:30 बजे वो मेरे घर आएंगे, क्योंकि मैं सुबह उठ जाऊँ, साधना वाधना करके प्रॉपर एनर्जी में रहूँ, फिर केस अटेंड करूँ। जस्ट बिकॉज कि ये मल्टीपल एंटिटी थी तो मैंने अपने गुरुजी को एक फ़ोन किया कि ऐसी ऐसी बात है, ये केस है, मुझे आपकी ज़रूरत पड़ेगी। उनने बोला अच्छा ऐसा है, हमें भी कभी अटेंड करने का मौका नहीं मिला मल्टीपल पोजीशन वाला, तो मैं आ जाऊँगा। मैंने कहा ठीक है, हम सेफ कि भैया अब तो गुरुजी आ रहे हैं, हैंडल कर लेंगे, सब निपट जाएगा, हम ठीक है। 12:30 बज गया, वो लोग आए हैं, कॉल आया कि भाई गाड़ी नीचे हम लोग हैं, कहाँ आना है। मैंने बताया। मेरे सोसाइटी का वॉचमैन मेरे को बाद में बोल रहा है कि भैया ये किसको लेके आए थे, 4 लोग उसको पकड़ के उठा के, वो लड़की आने को तैयार नहीं है, बिकॉज ऐसा कोई केस कभी आया नहीं घर तक। तो वो लोग जान नहीं रहे कि भैया ना हमारे सोसाइटी में हॉस्पिटल भी नहीं है, हमारे सोसाइटी में कुछ भी नहीं है, ऐसे वाले पेशेंट कहाँ किसके पास जा रहे हैं, ये भूत प्रेत से कौन डील कर रहा है हमारी सोसाइटी में। वो आ गई, मैंने उसको बिठाया एक जगह पे, समझिए एक रूम है, मैंने बिठाया, 7-8 लोग उसको लेके आए हैं। इस लड़की ने 15 दिन से ना कुछ खाया है ना कुछ पिया है, सबको मार पीट रही है और बहुत एनर्जी में है। मैं देख रहा हूँ, मुझे भी घूर के देख रही है एकदम। मैंने कहा अच्छा,
थोड़ी देर रुक जा, आ रहे हमारे गुरुजी बताएंगे। अब मैं गुरुजी को फ़ोन कर रहा हूँ, फ़ोन ही ना उठाए वो। मैं सोचा चलो ठीक है, पूजा कर रहे होंगे, नहा रहे होंगे, वॉशरूम में होंगे, कुछ भी हो सकता है। मैंने इनसे कहानियाँ पूछनी शुरू की, क्या क्या हुआ, कैसे हुआ। ये कहानी बता रहे हैं कि भाई ये कॉलेज गई थी, वहाँ से रिज़ल्ट लिया है, शाम के 4 बजे 7-8 दोस्त थे, एक जूस सेंटर पे रुके हैं, ये लोगों ने सैंडविच खाया है, जूस पिया है, सब अपने अपने घर चले गए हैं। ये घर नहीं आई है, तब हमने ढूंढना शुरू किया, तो अगले दिन पता चला एक खंडहर में मिली है, किसी को नहीं पहचान रही थी। ये सारी कहानियाँ हुई हैं। 10 मिनट लगा ये सब सुनने में। और अभी तक वो शांति बैठी है, लड़की सिर्फ घूर रही है अभी तक? नहीं, वो घूर रही है, चिल्ला रही है, मुझे माँ बहन की गालियाँ दे रही हैं, गंदी गंदी बातें बोल के डरा रही है, तेरे को ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। तो मैं बोलता था कर, दम है तो कर, तुझे पता है तू कहाँ बैठी है। प्रेत आपके सिर्फ माइंड से खेलते हैं। अगर कोई आप मज़ारों पे जाके देखते हो ना, वो औरतें बाल खोल के घूम रही होती हैं, वो बोलेंगी ये कर दूंगी, आप बोल कर, वो कुछ नहीं कर सकते। अगर वो कर सकते तो किसी के शरीर में नहीं घुसते, वो कर रहे होते। तो उनसे दुगुनी तेजी से आप बोलिए कि दम है तो करके दिखा, वो डर जाते हैं। ये कौन है भैया हमसे पावरफुल? ये बहुत बड़ी चीज़ बता रहा हूँ मैं सबको, डरने का नहीं। आप डरते हो इसलिए वो डराते हैं। अगर अकेली जगह से भी आवाज़ आए ना, दुगनी तेजी में बोलिए कौन है वे, वो भाग जाएंगे। वो हमसे बहुत डरते हैं, इसलिए वो कोने खोपचे में छिप छिप के रहते हैं। अदरवाइज वो बीच सोसाइटी में आके चौराहे की दुकानों में कभी आपने प्रेत पाया है? नहीं, आपको कोने वाली चीज़ों में मिलेगी जहाँ कोई नहीं जाता, क्योंकि ये हमसे डरते हैं। अब मैं गुरुजी को फ़ोन लगा रहा हूँ कि भाई आ जाओ जल्दी, कोई फ़ोन ही ना उठाए। मैंने उनको छोड़ा, मैं दूसरे रूम में गया, वहाँ से उनकी वाइफ को फ़ोन लगाया, तो पता चलता है कि गुरुजी का एक्सीडेंट हो गया है सुबह सुबह। वो है हॉस्पिटल में, उनके एक पैर की हड्डी टूट गई है और उनका फ़ोन साइलेंट करके रखा हुआ है। अब मैं उनकी वाइफ को क्या ही बोलूँ कि ये केस था, ये था, वो था। मैं बोला ठीक है भाभी, ध्यान रखना, कुछ रहे तो बताओ। आपने मूवी देखा है? मूवी में एक समय आता है हीरो के पास कि वो एक तरफ देख रहा है परिवार है, एक तरफ देख रहा है कोई सिचुएशन है, अब जान पे बनाई है। अब मैं एक रूम में खड़ा हूँ, दूसरे रूम में प्रेतों से भरी एक लड़की बैठी है और यहाँ से मेरा गुरु जा चुका है। मैं किस सिचुएशन में, आप सोचो कि सामने प्रेतों से भरी लड़की है और पीछे कोई बैकअप नहीं है। अपनी मंदिर की तरफ देखा, माता रानी की जिस मूर्ति की मैं पूजा करता हूँ, उनको हाथ जोड़ा, माँ अब क्या करूँ? मुझे इशारा आया कि अब करो, क्योंकि जिसको तुमने 10 घंटे ट्रैवल करके बुलाया है, वो एक होप लेके आए हैं, किसी के घर की लड़की है। मैं हूँ, तुम करो। माता रानी के सामने दिया, अगरबत्ती जलाया, प्रसाद चढ़ाया और मैं ट्रीटमेंट मैंने शुरू किया। ये मुझे गालियों पे गालियाँ दे रही है, मारने की कोशिश कर रही है, डरा रही है, गंदी गंदी गाली दे गंदी गंदी गालियाँ, एकदम नीच नीच तरीके की, बहुत गंदी गालियाँ, सो दैट मैं डरूं या मैं भटक जाऊं अपने टॉपिक से। प्रेत यही करते हैं, मुझे पता है। अब उसके घर वाले उसको मार रहे हैं कि ऐसी क्यों बोल रही है गुरुजी, मतलब तुमसे दादा है, मराठी में बोल रहे हैं कि बड़ा भाई है, दादा है तुम्हारा, ऐसे कैसे बोल रही हो? मैं इनको बोल रहा हूँ कि समझो वो नहीं बोल रही है, वो कोई और है। फिर धीरे धीरे आवाज़ें बदल रही है, देखने का एंगल बदल रही है, इस तरीके से कर रही है। एक को निकाला पहले मैंने, फिर मुझे लगा अब एक ही बचा होगा, फिर देख रहा हूँ, फिर वैसी एक्टिविटी, 1 2 3 करके 4 डिफरेंट एंटिटीज़ थी। लाइफ में पहली बार किसी लाइफ केस में मुझे 4 से 5 घंटे लगे हैं। जब वो सारी एंटिटी निकली, ये लड़की एकदम बेहोश हो गई पूरा, मतलब इसके पास होश नहीं था, गिर गई एकदम। जब एकदम शांत हो गई, मुझे लग गया, एनर्जी से लग गया कि अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है। फिर मैंने घर वालों को बोला एक काम करो, इसको उठाओ, बिठाओ, कपड़े वपड़े ठीक करो इसके। फिर ये खुद अपने आप को देख रही है कि मुझे क्या हुआ था, ऐसे करके बोल रही है कि मतलब काय झाले होते मला, मी ऐसे काय दिसते, मतलब मैं ऐसी क्यों दिख रही हूँ, मुझे क्या हुआ है। तो मैंने उसको बोला कुछ नहीं बेटा, तू डिप्रेशन में चली गई थी, अभी तो ठीक हो गई है। फिर पूछ रही है आप कौन हो? मैं बोला मेरे को नहीं पहचानती, कल मिले थे ना हम लोग कॉलेज में, मैं तेरा सीनियर हूँ, भूल गई? तो वो घर वालों को पूछ रही है, तो उनने बोला हाँ हाँ कॉलेज, तुम्हारे कॉलेज से पास आउट है, ऐसे करके उसको। फिर उसने बोला कि मुझे ना भूख लगी है। तो मैंने पूछा क्या खाएगी? बोल। तो मैं पिज़्ज़ा खाऊंगी। मैंने लार्ज पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, 15 मिनट में पिज़्ज़ा आया है। उस एक लड़की ने अकेले पूरा लार्ज पिज़्ज़ा खाया, कोल्ड ड्रिंक पी, फिर घर वाले भी खुश हुए, आराम से चल के वो गई। मतलब मैं आपको बताऊं,
अगले दिन सुबह उनका नंबर सेव था, मैं देख रहा हूँ वो मिरर सेल्फी लगा रही है, फाइनली आउट ऑफ डिप्रेशन आफ्टर 15 डेज। अच्छा। दैट वॉज रिवॉर्ड फॉर मी। मेरे रोंगटे अभी भी खड़े हो रहे हैं मैं जब उसको याद कर रहा हूँ। मतलब क्लाइंट से जो पेमेंट आता है वो कुछ नहीं है, जब आप एक ज़िंदगी बचाते हो ना, उसकी वो मिरर सेल्फी आज भी स्क्रीनशॉट होगी मेरे पास कहीं रखी हुई, कि वो अपनी फ़ोटो लगा रही है और स्टेटस पे कि फाइनली आउट ऑफ डिप्रेशन, क्योंकि हमने उसको बताया था कि तुम 14 दिनों से डिप्रेशन में थी, उसको कुछ याद नहीं है। तो ये एक रिवॉर्डिंग पॉइंट्स होते हैं जिसके लिए मन करता है और करो। ऑसम सर, मज़ा आ गया आपके साथ बात करके, आपके साथ बैठ के, और बस हम तो यही चाहेंगे कि आप ऐसे ही लोगों की हेल्प करते रहिए और हमारे पास आके अपने एक्सपीरियंस बताते रहिए। तो दोस्तों ख़त्म करते हैं इस पॉडकास्ट को। उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा। अपना ध्यान रखिए प्लीज़। जो छोटे बच्चे ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, उनको बहुत शौक़ है पॉडकास्ट देखने का, प्लीज़ अपने मन में किसी तरह का वहम मत रखिए। इन कहानियों को एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए सुनिए, पर अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दीजिए। जितने भी लोग हैं अपने काम पर अच्छे से ध्यान दीजिए, क्योंकि सर आजकल लोग, मतलब पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं बच्चे डर रहे हैं, और हर किसी का ध्यान इस तरफ ज़्यादा जा रहा है। ये डराने के लिए नहीं है, लेकिन हाँ अवेयरनेस के लिए है। इग्नोर भी मत कीजिए, हाँ लेकिन इन्वॉल्व भी मत होइए। बिल्कुल, अवेयर रहिए, ये बहुत ज़रूरी है। अवेयरनेस इज इक्वली इम्पोर्टेंट। ऑसम। एंड अगर आपको लगता है प्रमित सर आपकी किसी भी तरीके से हेल्प कर सकते हैं, सर से कांटेक्ट करने की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। और हम मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। जय माता दी, जय बजरंग बली। जय माता दी।